नमस्कार दोस्तों। या तो अब हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक रूप से अलग हटना पड़ेगा और चुनाव लड़ने से तौबा करनी पड़ेगी, या फिर उन्हें नागौर जिले को छोड़कर कहीं और अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और वह नेत्री हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने आ गई, तो यह मान के चलिए कि हनुमान बेनीवाल तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही नई नई सेलिब्रिटी बनी यह नेत्री अब राजनीतिक रूप से सीधे हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं रखती, बल्कि कहती हैं कि अगर उन्हें टिकट मिला तो वे चुनाव जीतेंगी भी। अब यह चर्चा होना स्वाभाविक है कि हनुमान बेनीवाल के सामने कोई नया चेहरा आए और उसकी तमन्ना भाजपा की टिकट की हो और उसी के साथ वह यह भी कहे कि वह जीतकर आगे जाए। तो बात पहले हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक जमीन की बात कर लें तो उनके पिता रामदेव बेनीवाल 2 बार मूंडवा से विधायक रहे। उसके बाद हनुमान बेनीवाल की जो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई वह 1995 में जयपुर से हुई, जब वे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। उसके अगले साल वे लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने और फिर वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इस तरह से उनकी यात्रा जो राजनीतिक रूप से शुरू हुई जयपुर में। उसके बाद चूंकि पिता विधायक थे तो उसी रास्ते पर उन्हें चलना था, और उसी रास्ते पर जब वे चले तो पहला चुनाव 2008 में उन्होंने लड़ा, और लड़ा तो भाजपा के टिकट पर लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। लेकिन 2013 आते आते उनकी जो अदावत है वह हुई भाजपा के नेताओं से, उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, फिर विधायक बन गए, फिर खुद की पार्टी बनाई, फिर विधायक बन गए, फिर विधायक बन गए, और उसके बाद में इस बीच जब सांसद का चुनाव 2019 में उन्होंने लड़ा तो भाजपा के साथ फिर गठबंधन हुआ और सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए और खाली हुई सीट पर भाई नारायण बेनीवाल को विधायक बनवा दिया। उसके बाद 2023 में फिर विधायक बन गए, और 2023 में विधायक बने तो 2024 में इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आते हुए फिर सांसद बन गए, और फिर सीट जब खाली हुई तो पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़वाया। लेकिन इस बार वे अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़वा पाए और अभी नागौर सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल काम कर रहे हैं। और यह भी तय है कि राजस्थान सहित आसपास के, खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली में हनुमान बेनीवाल को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है। तो यह तो हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा है। अब हनुमान बेनीवाल को जो चैलेंज मिला है वह कहां से मिला है, यह सुन लीजिए। वह चैलेंज मिला है गौरी नागौरी से। अब यह गौरी नागौरी कौन है, तो बहुत ज्यादा लोग इस नाम से अपरिचित नहीं है, और अपरिचित इसलिए नहीं है कि पिछले 2 साल से अचानक गौरी नागौरी का नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से आया है। और क्यों आया है, क्योंकि वे डांसर हैं, और डांसर होने के साथ उनको लोकप्रियता मिली जब सीजन 16 था बिग बॉस का, वहां उन्हें मौका मिला जाने का, तो देश के अंदर लोग उन्हें और जानने लग गए। और जब चेहरा टीवी पर आता है तो उसके फेम हो ही जाते हैं। गौरी नागौरी के भी लाखों प्रशंसक हो गए, उनके डांसर के प्रशंसक हो गए, और उनके सोशल मीडिया पर डांस के रील वायरल होते रहते हैं। अब गौरी नागौरी चाहती हैं कि उन्हें भाजपा टिकट दे तो वे हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़े, और ना सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जीतकर आगे भी जाएं। अब इस यात्रा को शुरू करने के लिए आजकल गौरी नागौरी भाजपा नेताओं नेत्रियों से नजदीकी बढ़ा रही हैं, और वे कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करती हैं। आई लव यू मोदी जी, इसलिए वे चाहती हैं कि भाजपा उन्हें टिकट दे, और टिकट अगर भाजपा दे तो वे हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने को तैयार है और वहां से जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना चाहती हैं।
लेकिन अब समस्या यह है कि आई लव यू मोदी तो बोल दिया, बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं जो आई लव यू मोदी बोलते हैं। गौरी नागौरी ने भी वही बोला, लेकिन क्या गौरी नागौरी की ये इच्छा भाजपा पूरी कर सकती है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि भाजपा गौरी नागौरी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकती? वे तो हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करते, उनके सामने टिकट लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है, तो आखिरकार भाजपा उनकी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकती? तो इसके लिए आपको पहले 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव की भाजपा की जो उम्मीदवारों की 200 उम्मीदवारों की सूची है उसमें से एक मुस्लिम नाम ढूंढना पड़ेगा। आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भाजपा ने राजस्थान से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था, जबकि इससे पहले तक 3 विधायक मुस्लिम भाजपा की टिकट पर बन चुके थे। लेकिन अब भाजपा मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, और चूंकि गौरी नागौरी तस्लीमा बानो है, जी हां, उनका असल जो नाम है वह तस्लीमा बानो है, मेड़ता में वे जन्मी है और मुस्लिम समुदाय से वे आती हैं। ऐसे में सीधे सीधे अगर भाजपा के वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो उसमें किसी भी मुस्लिम को 200 विधानसभा सीटों पर अगर भाजपा टिकट नहीं दे रही है तो फिर गौरी नागौरी की ये इच्छा भाजपा पूरी करेगी, इसकी संभावना फिलहाल वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तो नजर नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद अगर राजनीतिक रूप से मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व देखा जाए और नागौर जिले में देखा जाए तो नागौर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, और 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुत ज्यादा बाहुल्यता में है और नागौर की राजनीति को मुस्लिम बहुत ज्यादा प्रभावित भी करते हैं। लेकिन दरअसल गौरी नागौरी, चूंकि तस्लीमा बानो उनका असल नाम है, धर्म मुस्लिम है, और जिस धर्म के खिलाफ भाजपा लगातार बात करती हो, भाजपा के संगठन बात करते हो और भाजपा के नेता बयान देते हो, वह पार्टी आखिरकार कैसे करके गौरी नागौरी को हनुमान बेनीवाल के सामने उम्मीदवार बना सकती है? हालांकि गौरी नागौरी का नाम इन दिनों बड़ा हो चुका है, इन दिनों इसलिए कि वे डांसर है, बहुत समय से वे डांस कर रही हैं और स्टेज शो करती रही हैं, और आजकल उनके स्टेज शो हिंदुस्तान से निकलकर बाहर विदेशों में भी होने लगे हैं, खास तौर पर दुबई जैसी जगह पर भी गौरी नागौरी शो करती हैं। लेकिन शो करना, प्रसिद्ध होना डांसर के रूप में या बिग बॉस में आकर प्रसिद्ध होना अलग बात है, और राजनीतिक मंच पर आकर चुनाव जीतना एक अलग बात हो जाती है। दरअसल जब यह इस तरह की बातें करते हुए मीडिया में जो उनके बयान वे रील्स आ रही थी सोशल मीडिया पर, तो कई लोग कमेंट करते हैं। मुझे एक कमेंट बहुत अलग हटके लगा। उस कमेंट में एक व्यक्ति ने यह लिख रखा था कि प्रसिद्ध होना, डांसर होना, एक्टर होना अलग बात है और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना अलग बात है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जस्टिन बीबर लाखों लोगों की भीड़ अपने शो में इकट्ठी करते हैं, तो क्या उन्हें कनाडा का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? बस इस एक लाइन में उन्होंने उत्तर दे दिया गौरी नागौरी के प्रशंसकों को। इस उत्तर से या इस कमेंट से नाराजगी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि इस तरह का फेम लेकर या सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब वे राजनीतिक मैदान में उतरते हैं तो प्रसिद्धि का मामला थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। आपने देखा होगा हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, हर्ष चिकारा ने चुनाव लड़ा था। हर्ष चिकारा के प्रशंसकों की संख्या अगर सोशल मीडिया पर देखी जाए तो लाखों में है, लेकिन उन्हें वोट कितना मिला आप जरा हरियाणा विधानसभा चुनाव का डाटा उठाकर देख लीजिए। यानी कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना या आपके खुद के क्षेत्र में प्रसिद्ध होना एक अलग बात है, लेकिन यहां जैसे राजनीति में कोई आता है
तो उसे अलग तरह की संभावनाओं पर काम करना होता है, और उन संभावनाओं को अगर जनता ठीक मानती है, पॉजिटिव मानती है, तो वह साथ देती है, अन्यथा वह आपका रास्ता वहीं बंद कर देती है जहां से आपकी मंजिल शुरू होनी होती है। ऐसे में गोरी नागोरी ने इच्छा तो जता दी, और इच्छा जताना लोकतांत्रिक देश में कोई बुरा भी नहीं है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी के सामने भी लड़ सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, तमाम संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल तो गोरी नागोरी की ओर से राजनीति में आने की इच्छा जाहिर करना, लव यू मोदी बोलना, भाजपा के टिकट की इच्छा रखना, हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा रखना, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी रीलें वायरल हो रही है। लोग उन्हें पढ़कर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। आप भी उन कमेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, गोरी नागोरी का एक डांसर के रूप में प्रसिद्ध होना, बिग बॉस में जाना अलग बात थी, लेकिन राजनीतिक रूप से जैसे ही उन्होंने इच्छा जताई है, खेमेबाजी या उनके पक्ष विरोध में जो लोग खड़े होते हैं वे खड़े होने लग गए। लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि भाजपा वास्तव में गोरी नागोरी को हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतार देती है, तो फिर वह परिदृश्य क्या बनेगा, देखना काफी मजेदार हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।